अब मैं जा रही हूँ अपने मुन्ने का अंतिम संस्कार करने के लिए। बाबूजी, मैं अपनी रेखा की लाश को लेकर गंगा घाट आ गया, लेकर क्या देख रहा हूँ कि एक लड़की एक मासूम बच्चे की लाश लिए बैठे। मैं इससे दो चार बातें करता हूँ। भैया आखिर बता, तू इस गंगा घाट पर क्या करने आई है? भैया मैं तो बता दूंगी, लेकिन आप बताइए आप यहाँ कैसे? भैया तू जानना चाहती है कि मैं गंगा घाट पर क्या करने आया हूँ? हाँ भैया। गंगा घाट पर तेरे रेखा भाभी की लाश लेकर नहीं भैया, भाभी की लाश पड़ी हुई है। तेरी भाभी मेरी भाभी ऐसा नहीं कर सकती भैया। मैं देख रहा हूं
एक बात बता कि ये मासूम बच्चा किसका है? भैया ये मासूम बच्चे कोई घर नहीं है भैया। ये तो मासूम बच्चे देख रहे हो, ये मेरे जिगर का टुकड़ा, आपका मुन्ना। वाह रे मालिक, कैसी तेरी दुनिया है बर्बाद। आज का क्या काम, तो बेटे की लाश एक साथ आई हुई है, लेकिन आज वह बेटे की लाश खून की कसम खा के कहता हूँ, शैतान जहरीला अगर तुझे साले ना उठा दिया तो मेरा नाम हाँ भैया। क्या बताऊं दोस्तों, बाबूजी के मर जाने के बाद हमेशा घर छुट्टी लेकर आना जाना लगा रहता था, और बाबूजी की लाश जो आंगन में छुपाया था, ना जाने कैसे मेरे बड़े इत्यादि को पता लग गया। इसलिए आज मैं अपनी ड्यूटी से सस्पेंड हो गया। सस्पेंड हो गया? हाँ सूबेदार, जो राज छुपाया था और राज न जाने कैसे खुल गया। एक पुलिसकर्मी होने के नाते मेरे बड़े अधिकारियों का कहना यही है कि जब तू एक पुलिसकर्मी होकर राज को छुपा सकता है तो और बातें क्यों नहीं छुपाएगा भैया। इसीलिए आज मुझे सस्पेंड कर दिया गया। अब मैं सोच रहा हूँ घर पे जो बाबूजी की बनाई हुई खेती बाड़ी है, चलकर उसी में मेहनत मजदूरी करूंगा और अपना जीवन यापन करूंगा। बड़ी अच्छी सोच है भाई साहब आपकी। जाने दीजिए भैया, ड्यूटी गई तो जाने दीजिए। भाभी माँ का भी बार बार यही कहना था कि आप घर पर रहें, घर परिवार को देखें और खेती बाड़ी को संभालें, अपने इसी घर में जीवन व्यापन करें। जाने दीजिए भैया, नौकरी गई तो जाने दीजिए। मैं कुर्सी लगाता हूँ, आप थोड़ी देर बैठ के आराम कीजिए, हो सकता है कि भाभी माँ आ ही जाए।
सूबेदार तो का कुछ पता जाता बा कि बस छुछुआ ही जाना का भरे बड़का भैया आए गए हैं उनकर उर्दी सब चली गई करे नौकरी खत्म नौकरी खत्म भैया हो गए पेंट का पेंट जो नौकरिये से हो सस्पेंड हाँ सस्पेंड हो गए अबे का करे घरे घरे अब तुम पहुंच ए भैया भौजी आएंगे ए भैया का सोच क्या बात है ये राजू? कैसे सादे ड्रेस में तो चला है सादे ड्रेस में तो हर थोबड़ा देखे चला है जब तो चाहत रहे हुए है ये। का चाहत रहे अरे ये चाहत रहे हूँ कि हमरो लिए कहो तो का टाइम है सही है तो यह कहा जब टाइम तो मिल गया इकट्ठे और क्या अब तक तो ना है कुछ कह पाए अब इकट्ठे आए हैं इकट्ठे अब इकट्ठे कुरे दे दे यही समझ लो हाँ इतना दिन कमाए इकट्ठे लिए कुरे दे काली एक लेके आया बटे आया था हुआ कुछ लिया है खाए पिए बड़े हमारे एकदम पागल छोड़ भैया काम करा ड्यूटी गई जाए अब चला हुए बलकरणपुर ठीक है बगली हुई तो होका खुलवा दी अंडा की दुकान यार वही अंडा बेचे यहाँ घरे ओरे जिन रहा बात तो सही कह रहा कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा हाँ यार यो भाजी परेशान हो गया देखा कुछ भी हो हमारे बनाई है ना हमारे मन से है हमारे भैया है हाँ तुम्हारे भैया ना कहते तो सैया है तुम्हारे भैया है इतने दूर से सफर से आए हैं थका माना हुए और चले आराम करें हम चलते थे नाश्ता पानी बने को बाद निकले लेके आवत बात हमारे बड़े दूध ले आओ ठीक बात तोरे बड़े दूध लेता हूँ भैया तू बैठा हमारे भैया बड़े चाय हमारे बड़े दूध लेके आओ ठीक है ठीक सूबेदार थकान भी लग चुकी है अरे ले चल घरा हुआ उलार दे अच्छा काम कर इनका हम लिया के जाते है बिस्तर लगाए देते है और करे बात ते जल्दी आओ बहुत जल्दी आओ भाई माटी दिया उन्होंने अब कैसे हुए अब तो पूरा भांडा फूटे वाला हाँ अब हम कहाँ जाए कौने बिली बोली आई कतौती जा रहे बुलाओ जाए 5,000 लाख कहते भैया ए बड़े भैया ए डरीले भैया ओ साले आज कोई चिड़िया वगैरह मारने की जी कह रहा है। अरे यार तू कैसे आवाज जैसे तोरान सांड देखो ये मारे जाता है यह सुन लीजिए अब क्या बात है बहुत हड़बड़ाई हुई लग रही हो। अरे यार हमारे तरह की भैया आए के बाद क्या हुआ? खत्म कहानी अरे हमारे मन सेधु रहुलवा महारानी गणत ड्यूटी सस्पेंड होके घरे आई गवा दारू पिए बाबा जी टुल्लू ओ साला यहाँ पर आ गया तो क्या चाहती हो बोलो। एक बात सुना हाँ देखा अगर वो घरे में रहे तो हमारा तो हर कोनो काम हो न पाए अगर हमारे माना चला ओका कमरा दे लेता है और वहां सोवत हाँ और चला ओकरे बाद उन्हें कमरा होगा काट के उठाए महारानी गाड़ पहले सालों गोली मारूंगा तब उसके बाद उसे काटूंगा। चला ठीक पर जैसे तो लेकिन तुमसे जब से मोहब्बत है अगर तुम नहीं मिलते हो तो मैं रात दिन रोता हूँ। रोवत हाँ। रोवत हाँ सोवत छुट्टी नहीं पर भाई एलर्जी निकल जाएगी क्या हो। हम तुमसे मोहब्बत करके दिन रात सनम
आगे हमारे हरीश चंदन बहादुर भाई साहब की तरफ से इस सीन को देखते हुए 11 रुपया पुरस्कार धन्यवाद प्रयागराज। और साथ ही साथ आगे हमारे विनोद पासवान, ये हमारे विनोद पासवान जो कि घर मालिक की तरफ से 21 रुपया पुरस्कार धन्यवाद प्रयागराज। सूबेदार, अबे अभी तक तेरी भाभी को नाश्ता लेकर नहीं आई, मेरी नींद भी आ रही। भैया थोड़ी देर आपको बैठ के आराम करा, हमारो बहुत चल ठीक है, बैठते हैं। राहुल बेटा, तू यहाँ बैठकर आराम मत कर, क्योंकि तेरी पत्नी राम जयपाल के पास गई है। वो दोनों मिलकर तुझे मारने आ रहे हैं। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी यहाँ से भाग जा, भाग। क्या सुन रहा हूँ कि मेरी धर्मपत्नी मुझे मारने के लिए जयपाल के पास गई और मैं यहाँ चला जाऊं? नहीं हो सकता, मेरी जान को खतरा हो सकता है। आगे चलता हूँ, मालिक तेरा ही सहारा। ऐसा ना, कहाँ भागता रहे? आए? कहाँ भाग कर जाऊंगा? कहाँ जाएगा साले? देख रहा है तेरी पत्नी मेरे साथ में है? देख रहा हूँ। ओ, देखो बहुत साफ सी बात है, तुम्हारे पिताजी ने हमारी शादी नहीं किया और तू भी बराबर रहता तो अपने पत्नी के पास बराबर समय नहीं दे पाता था। तो मैंने सोचा कि तुम्हारी पत्नी को अपने प्यार के जाल में फंसा लो और जीवन भर हमारा भी ऐशो आराम से कट जाएगा। है? कट तो जाएगा, हाँ लेकिन रिश्ते में तू मेरा भाई है ना। लेकिन एक बात मैं सोच रहा हूँ, दुनिया में बहुत भाई देखा है, लेकिन तू भाई नहीं, तू तो एक कसाई भाई है। कसम भोलेनाथ की, अब तूने मुझे कसाई कह दिया तब तू जीने लायक इंसान ही नहीं साले। कहाँ भागेगा रे, कहाँ भागेगा? इसे मार मार, चल मारने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन एक बात समझ लो। हाँ बोल, समझा आज दे। तू मुझे मारने जा रहा है ना, लेकिन मारने वाले से बचाने वाला का घर बहुत बड़ा होता है। अबे साले, बचाने वाला कौन आएगा बे? जो आएगा वही साला मारा जाएगा। चल नंबर और तो आपका परिचय क्या है? डाकू दुर्जन सिंह। देखो डाकुओं को से हमसे कोई मतलब नहीं। देखो देखो भाई साहब, हम दोनों आपस में बातें कर रहे थे। तुम जाओ 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 जाओ। ये बता बे, ये बता कि तू साले जिसे मारने जा रहा था वो कौन है? वो आखिर वो मेरे भाई है, हम दोनों आपस में मजाक कर रहे थे। मजाक कर रहा साले? हाँ। मजाक ऐसे होता है। तेरा नाम? मेरा नाम राम जयपाल जहरीला है। तेरा नाम राम जयपाल। हाँ। ये बात बता बे, उधर से फुर्सत हो जाने तो हमसे बात करो। की फुर्सत हो जाएगी। जौन मरान मारा तो का हम बजरंग बली ना, आज तो का अंगद मना हुआ, वो करे बाद हनुमान मना काले डेट का। एक बात बता बे,
बोलो बोलो। इसी घर में तेरे एक चाचा थे राम जस किसान। हाँ तो राम जस किसान का खून किसने किया? वो मुझे नहीं मालूम हो। क्या याद आ रहा, याद आ रहा। देखो एक दिन की बात है, ये राजकली मेरे कमरे में आई और मेरा भी दिल कुछ करने को हो गया, हमसे उससे लब हो गया। नहीं लब, दोनों लोग आपस में बैठे थे, कमरे में आ गया और साला राम जसवा और बोला कि अपने बेटे राहुल को फोन करके बता दूंगा। मैंने सोचा बता देगा तो पूरा भंडाफोड़ हो जाएगा, इसलिए उसे रस्सी लगाकर उस जान से मार दिया। एक बात ये बता मैं, इसी घर में रामजस की छोटी बहू रेखा के मासूम बच्चे का खून किसने किया? ओ देखो ये जो राजकली है ना, इसने बोला कि वो हिस्सा ले लेगा, पूरा जमीन लिखवा लेगा, बड़ा हो जाएगा। तुम उसे मार डालो, मैंने उसे मार दिया। हम काका है एक बात बता बे, रेखा का खून किसने किया? देखो परिवार तुमसे इससे क्या मतलब है? ये परिवार की बात है हमारी। कैसे नहीं जितना पूछिए उतना बदल है, काट के फेंक दे। वहाँ कहती सो कटी अब तो का सारे यहाँ कहती मार। बोल। हेलो 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 हेलो, ए मुन्ना, अभी एक छोटा बच्चा लाल लाल टी शर्ट पहना हुआ है और हमारे सिंगार घर से रंभा ले गया। वो सोच रहा है कि रंभा घरैया मालिक का है, लेकिन उसे यहाँ पहुंचा दिया जाए। घरे ये ले गया है, कैसे पहुंचाई दे भैया? बोल। रेखा का खून। रेखा से मैंने कहा कि देखो तुम इस हालत में कैसे रहोगे, तुम अगर मेरी पत्नी बन जाओ तो 1/2 हो जाए, मेरे पास तो 2 पत्नी हो जाएगी। अच्छा। मेरी बात को नहीं मानी, मैंने उसे मार दिया। पकड़ लिया तो विकासा को तो 3 फट्टा। भैया एक सारी को मारे में अपन समय और किन व्यस्त करा। देखो मैं भाग जाऊंगा, छोड़कर चल जाऊंगा, मुझे मारो ना। चल तू मरने के लिए तैयार हो जा। देखो मेरी गलती माफ कर दो, मैं सब छोड़ के चला जाऊंगा। तेरे जैसे भाई इस दुनिया। हाँ? चल नंबर 1, नंबर 2, हाँ सब सारे मुहिम डाल दिए, बांस तो हो रही है। अबे सारा गोली वोली नहीं है, झूठा नंबर 1 नंबर 2 कर रहा है बे। चल बे, अब क्यों मरेगा? अरे नहीं 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 नहीं, वो दगेगी नहीं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। बड़े भैया
क्या बात है मुन्ना? आज देख लिया ना सच्चाई क्या है। देख लिया, समझ भी लिया, लेकिन मुन्ना आज तो मैं तेरे सामने इतना शर्मिंदा हूं कि तेरे सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। अरे भैया मेरी तो दुनिया उजड़ गई, लेकिन घर में मेरी छोटी बहन रंजना भी है साथ में, और हम तो आपकी बीवी है, आप चाहे उससे रखे या घर से भगा दे, हम भाई बहन तो आज से अलग दुनिया बसाएंगे। वो आपकी मर्जी। देखो रमेश, कहा गया है कि अगर एक नीच टाई पे उतर जाए तो उसके साथ नीच नहीं बनना चाहिए। अच्छी बात है। ये हरामखोर वैसे तो अपने घर में रहने के काबिल है नहीं, लेकिन इससे पूछ कि अब के इसके दिल में क्या इरादा है। बड़े भैया मैं क्यों पूछूं, आप उसके कहने पर हर कार्यों कीजिए, मैं उससे हकदार नहीं हूं पूछने ठीक का। है राजकली, आज तो जो कारनामा किया है कि तुझे मैं नहीं ऊपर वाला भी नहीं माफ कर सकता, क्योंकि आप मेरे कहने पर मैं अपने भाई की आंखों से अंधा बना दिया था, और आज तो ही मेरी जान लेने के लिए उतावली हो चुकी थी। लेकिन आज वही मेरा भाई ना आया होता मां के पास तो मैं भी देश दुनिया से चला जाता। तो बोल, तो इस घर में रहने जीने के काबिल है? स्वामी खुद फैसला कर। आज के बाद मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूंगी जो कि आपको और मेरे पे कोई शिकायत आए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ और मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, आप जो सजा देना चाहते हैं मुझे सजा तुम्हें लेने के काबिल नहीं हूँ। सजा तो सिर्फ तुम्हें ऊपर वाला देगा, और हम सब सजा देने के काबिल नहीं। प्यारे साथी भैया बाबू लोग, यही सुविधा होते हैं। ये हमारी संगीत रही, भैया भाभी का सितम, माँ बेटे की खून की कसम और डाकू दुर्जन से। हम कलाकारों से अगर कोई त्रुटियां हो गई हो, अपना छोटा भाई अपना मासूम बच्चा समझकर गलती को माफ कर देना बाबू। देखा आवा आला वाला हो जाए, ओकरे बाद चले कहा